इंडिया जीत गया। मतलब मुझे समझ नहीं आता तुम लोग कितना जीतोगे। इब्राहिम मिस्त्री बाहर निकल, उधर पाकिस्तान की ठुकाई हो रही है। हम रमजान की खुशियां मना रहे हैं, ईद की खुशियां मना रहे हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत वहाँ पे ट्रॉफी का जश्न मना रहे हैं। हमें तुमने बाहर कर दिया सालों। इंडिया की जो विन है बेसिकली, ये मेरे तो सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज आज इंडिया फाइनल में ना हारे तो मैं अपनी टिंड करा दूंगा। जरा सुनिए। हो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन इंडिया। मोहसिन नकवी साहब, एक ट्रॉफी आपने इंडिया से छीनी थी, इंडिया अपने घर 3-3 ट्रॉफियां लेकर आया। लेकिन आज का मैच मैं ये नहीं कहूंगा कि जी इंडिया खेल, मैं ये कहूंगा कि न्यूजीलैंड बुरा खेला। बस करो, ड्रामेबाजियां ये नहीं मार सकते आप इन लोगों को यार। एक इंडिया की जीत हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। उनके बल्लों में अली भाई ऐसा क्या और हमारे बल्लों में ऐसा क्या नहीं है। बंदा नल्ला हो तो बल्ला नहीं चलता। आज मुझे सच्ची मुच्ची लग रहा था कि इनके बल्ले के अंदर कोई चीज है। ये माइंडसेट का प्रॉब्लम क्यों है हमारे यहाँ। हमने अपने गिरेबान में झांकने की बजाय हम फिर कहते बैट में स्प्रिंग लगे, तो यार स्प्रिंग वाला बल्ला भी दे दो ना किसी को। साहब ये इतना जेलसी वाला है। कादिर, आपको लगता है कि हमारे प्लेयर्स ने कल वाला मैच देखा होगा और वहाँ से कुछ सीखा होगा, कोशिश की होगी कुछ सीखने की? ख्याल देखा होगा। भाई हमारी टीम इतना शानदार तरीके से जीते और हमारे पड़ोसी ना चीखे, ऐसा कभी हो सकता है? कल से हम भी बहुत परेशान थे कि भाई पड़ोसियों को होका गया है। भाई जिसको देखो वो तारीफ कर रहे हैं, जो कल तक शिकायत कर रहे थे। लेकिन भाई वही कहते हैं ना, गिरगिट अपना रंग बदलना नहीं भूलता है। तो बस वैसा ही कुछ है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जो अपना रंग बदलना नहीं भूलते हैं। अब ये लोग फिर से शुरू कर दिए ट्रॉफी ड्रामा। वही वाला पिच अपने हिसाब से बनाया था इन्होंने, वरना अहमदाबाद के स्टेडियम में 150-60 से ज्यादा तो रन बन ही नहीं सकता था। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रही कि भाई वो पिच न्यूजीलैंड के लिए भी था, वो पिच इंग्लैंड के लिए भी था, वो लोग क्यों नहीं बना सके? चलिए न्यूजीलैंड वाला तो समझ में आता है कि चलिए ये लोग नहीं बना पाए, हमारे बॉलर ने इनको कहर डाल दिया। लेकिन इंग्लैंड टीम जिसको आप बोल रहे हो पिच अपने हिसाब से बनाया था, तो इंग्लैंड तो करीब करीब चेस कर दिया था। और भाई कुछ साल पहले एक पाकिस्तान के यूं वाला खिलाड़ी है जिन्होंने ट्रोल किया था टाई के कप दिखा करके, वरुण चक्रवर्ती ने इनको जवाब दे दिया है कि भाई तुम सिर्फ कप दिखा सकते हो, ओरिजिनल कप तो मेरे पास है, अब तुम लोग कप चुरा के भाग सकते हो। और दोस्तों अख्तर साहब का एक मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने हमारे आईपीएल को ट्रोल कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या करते हैं, गली मोहल्ले के सारे बच्चों वाला बात होता है ना कि एक क्रिकेटर बहुत अच्छा हो, वो गली मोहल्ले के सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेता है, भाई तुम लोग खेलो, तुम लोग फील्डिंग करो, बॉलिंग करो, लेकिन जीतेंगे तो हम। इन्होंने कहा कि भाई आईपीएल इंडिया में सही करता है। तो अख्तर साहब आपके यहाँ जो पीएसएल होता है वो कैसा होता है? आपके यहाँ वाला कप कोई और ले जाता है क्या? भाई तनवीर अहमद थोड़ा सा मैं दाद देना चाहूंगा, जो लोग ट्रोल कर रहे थे कि पिच अपने हिसाब से बना लेते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि भाई अब बंद करो ट्रॉफी ड्रामा, बहुत हो चुका, हम भी इंडिया को खिंचाई करते थे, लेकिन इंडिया आज उस मुकाम पे खड़ा है ना, तुम जहां भी खिला लो उस हिसाब से वो टीम तैयार करेंगे, वहां पर जाकर ठुकाई करके वो लौट आएंगे। तो दोस्तों यूं कल पूरे पाकिस्तान में ना फिर से शुरू हो चुका है रोना धोना। चलिए आनंद लेते हैं इनकी वीडियो को। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त जेपी। इंडिया जीत गया। फिर मैं आपको आमना की मेंटल हेल्थ जाकर दिखाती हूँ। आए आए इंडिया जीत गया हुए। ये मेरे तो सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज मतलब मुझे समझ नहीं आता तुम लोग कितना जीतोगे। मतलब देखो डिजर्विंग 2027 कभी कह रहे हैं हम जीतेंगे। यार बस करो ना। कितना जीतोगे? चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप जीते, फिर वर्ल्ड कप जीते, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फिर एशिया कप जीते, फिर वर्ल्ड कप जीते, अब फिर वर्ल्ड कप जीतोगे? पागल हो यार। अच्छा कर तुम लोगों ने अच्छा जीता ना, मैं ये वाला एशिया कप जीतना था। प्लीज शाहीन की ख्वाहिश है, प्लीज। हमें तुमने बाहर कर दिया सालों। हमारे आगे तुम शेर बने हुए थे, वहां तुमने क्या किया है? इतनी बकवास कैप्टनसी, इतना गंदा खेल। वो पैट कमिंस था बेटा जो जिता गया, और फिन एलन मौलवी। ये मेरी बात गलत हो मैं अपनी टिंड करवा दूंगा। अगर आज इंडिया फाइनल में ना हारे तो मैं अपनी टिंड करा दूंगा, मैं अपना गंजा करवा लूंगा, क्योंकि इससे पहले भी न्यूजीलैंड ने 3 दफा इंडिया को हराया है। ये मेरी वीडियो सेव कर लो, इंडिया न्यूजीलैंड से आराम से हार जाएगा। जरा सुनिए। हो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन इंडिया। और दिल से सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन्होंने बोला कि जिम्बाब्वे अब्बू जी हैं पाकिस्तान के, फिर इन्होंने अब्बू जी चेंज करा, बोला कि नहीं साहब ये तो इंग्लैंड अब्बू जी है। तीसरी बार वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना बाप चेंज करा और बोला कि नहीं न्यूजीलैंड बाप है हमारा। और एंड में क्या हुआ? एंड में ये पता लगा कि किशन लाल ही बाप था। इसके ऊपर बाइस फख्र है। कौन सी वो सीरीज है, कौन सी ट्रॉफी है जो इंडिया के पास नहीं है? आपने इंडिया से एक ट्रॉफी ली थी, आपने इंडिया से एक ट्रॉफी छीनी थी। मोहसिन नकवी साहब, एक ट्रॉफी आपने इंडिया से छीनी थी, इंडिया अपने घर 3-3 ट्रॉफियां लेकर आया। उन्होंने कहा तुसी एक ले रहे हो, एक नहीं दे रहे।
और साथ में उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, चोर चोर के नारे लगा दिए जी, ट्रॉफी चोर ट्रॉफी चोर। लेकिन आज का मैच मैं ये नहीं कहूंगा कि जी इंडिया खेल, मैं ये कहूंगा कि न्यूजीलैंड बुरा खेला, कि उसने बहुत मिसफील्डिंग की, बहुत कैचेस ड्रॉप किए, तो जिसकी वजह से ना इंडिया को ये वाली चीज मिली। तो ड्रामेबाजियां ये नहीं मार सकते आप इन लोगों को यार, नहीं मार सकते। अब ये ड्रामा शुरू हो गया, छोटी बाउंड्री कर दी, विकेट फ्लैट बना दी, ये कर दी, वो भाई दूसरों के पास भी है ना, तुम भी जाओ ना, मारो ना। इंडिया की जो विन है बेसिकली, इंडिया जिस तरह से जीता और एक बार फिर जीता और हर तरफ ये बात हो रही है बहुत ज्यादा, मतलब क्या ये हमारा कोई मसला है कि हम लोग चीजों को एक की क्लैरिटी के बाद ही जाकर उस पर बात करते हैं? उससे पहले हर बंदा ये बात कर रहा था नहीं नहीं जी इंडिया की टीम जो है उसकी बॉलिंग ठीक नहीं है, वो तो अपनी मर्जी की बना लेते हैं, मतलब बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे थे। लेकिन ये कि जब वो जीत गया टाइटल तो अब हर बंदा जो है वो अपने कंट्री को क्रिटिसाइज करना, अपनी टीम को क्रिटिसाइज करना, इस किस्म की चीजें चल रही है। माइंडसेट का प्रॉब्लम क्यों है हमारे यहाँ? हमने अपने गिरेबान में झांकने की बजाय हमने ना कभी ये ब्लेम कभी वो ब्लेम, और बड़े बड़े जिम्मेदार आदमियों से देखा पीछे तब्दील हो गई, चलो हो गई, तो खेले तो दोनों एक ही पे हैं। सही बात। आप पिच पे खेलने गए हैं या मैच खेल गए? हाँ, दूसरे ने खेला, पिच में चिप लग गई। ओ यार चिप कहाँ लग गई, कहाँ मैच होने वाला? मेरा मतलब है कि साइबर क्राइम होने लगा, चिप लग गई, फिर कहते बैट में स्प्रिंग लग गए। तो यार स्प्रिंग वाला बल्ला भी दे दो ना किसी को। साहब ये इतना जेलसी वाला है। एक और बात बताऊं, मेरा बल्ला 2000 रुपए का हो या बल्ला लाख रुपए का हो या बल्ला करोड़ रुपए का हो या बल्ले में स्प्रिंग हो या बल्ले में कख भी ना हो, बंदा नल्ला हो तो बल्ला नहीं चलता भाई, मिडल तो करना है ना। किसी ने बॉल उस बल्ले पे मारना है, ये तो नहीं कि स्प्रिंग इधर जाता बॉल घेर के अंदर लेके मार देगा, हो गया सर? भाई मिडल तो करना है, तो मिडल आप सस्ते बल्ले से करें या महंगे से करें या स्प्रिंग वाले से करें, मिडल हो गया, बॉल तो बाहर ही जा। लेकिन पाकिस्तान की लड़कियां इस वक्त ये शॉपिंग मॉल में मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि मैम एक तरफ हम रमज़ान की खुशियां मना रहे हैं, ईद की खुशियां मना रहे हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत वहां पे ट्रॉफी का जश्न मना रहे हैं और न्यूजीलैंड के मुंह से छीन के वो ट्रॉफी ले आए। क्या कहेंगे? एक के बाद एक विक्ट्री, 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर चैंपियन ट्रॉफी जीती, फिर एशिया कप जीता, 2026 का वर्ल्ड कप भी टीम इंडिया ने जीत लिया। क्यों, कैसे? शायद उनकी बैटिंग और बॉलिंग अच्छी है या उनकी पीछे से जो टीम मैनेजमेंट है। लेकिन आज जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम हारी, अगर हमारी टीम किसी टीम से ये हार चुकी होती मैच, तो अभी तक तो ये हमारे एक्सपर्ट कह रहे होते कि जी अदालती कमीशन बना दें, इंक्वायरी हो जाए, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगते। लेकिन न्यूजीलैंड जो हारा है, इंडिया का क्रेडिट मैं नहीं छीनना चाहता, लेकिन न्यूजीलैंड की हार मुझे कबूल नहीं है। ठीक है, तो रहने दो फिर। मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि जो बाकी टीम्स हैं, जैसे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, जो बाकी टीम्स हैं, उन्होंने खेलना होता है IPL, ठीक है, तो मुझे लगता है वो जाके वहाँ पर प्रेशर ले लेते हैं कि कहीं हम इनको हरा के हमारा IPL का कॉन्ट्रैक्ट खतरे में ना आ जाए। ऐसा आपको लगता है? ऐसा मुझे लगता है। इंडिया को फिक्स करने की ना जरूरत ही नहीं है, रीजन के उस जैसी प्रोफेशनल और स्किल टीम पूरी दुनिया पे मौजूद ही नहीं है। एक टीम जो सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 250 कर दे, फाइनल में भी 250 कर दे, तो मेरा मतलब है कि कुछ तो है ना उस टीम के अंदर, कोई तो स्ट्रेंथ है ना, उन लोगों ने काम तो किया है ना। वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, खेल रहे हैं, जब से मैं देख रहा हूँ उनको। ये लास्ट एक तो बॉलिंग भी ना, ऊपर से आप गंदी बॉलिंग करें, आप गंदी कप्तानी करें, तो जाहिर बात है फिर मेरे ख्याल में शुक्र है कि 350 नहीं हुए। आपको पता है, आपने वीडियो देखे हैं कि किसी तरीके से, इनको न्यूजीलैंड के प्लेयर का नाम ना पता हो, किसी तरीके से भारत को हारना है। आपको पता है मोहम्मद रिजवान का क्या स्टेटमेंट आया था? सर मोहम्मद रिजवान ये कहता है कि मैं तो इंडिया का मैच ही नहीं देखता, तो उसको पाकिस्तानी गालियां दे रहे हैं कि गधे के बच्चे जीत तो जा, तू हार भी जाता है, तू मैच भी नहीं देखता। कादिर, आपको लगता है कि हमारे प्लेयर्स ने कल वाला मैच देखा होगा और वहाँ से कुछ सीखा होगा, कोशिश की होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल देखा होगा। नहीं, कोशिश भी नहीं, जरूरत ही नहीं है। आप कई हमारे प्लेयर कहते हैं मैं तो इंडिया का मैच देखते ही नहीं, तो वो क्यों नहीं देखते? मतलब आप उसको मैच की हद तक देखें ना, वो कितना जबरदस्त खेल रहे हैं। वो ये इनको छोटी मोटी टीमों क्यों देखें? अच्छा, क्या हो गया आपको? हमारे सुपरस्टार, तो क्या फिर हमें अपने कभी फ्यूचर में यॉर्कर बुमराह की तरह कोई नहीं देखने को मिल सकता, जो जिस तरह से बुमराह यॉर्कर्स करवाता है? नहीं, बस हमारे यहाँ पे जो है ना, वो यॉर्कर का सवाल करो तो आगे से कहते हैं जी लेंथ बॉल जो है ना बड़ी अच्छी डाल रही थी, तो हमें लेंथ बॉल की प्रैक्टिस करवाई गई है। सैमसन ने जो बैटिंग की है, उसने पता नहीं आज आपने देखा है, एक दफा भी उन्हें एक्साइटमेंट में बल्ला नहीं उठाया उसने, बस बड़ा सीरियस नोट में उसने ऐसी बैटिंग की है यार के आज मुझे सच्ची मुच्ची लग रहा था कि इनके बल्ले के अंदर कोई चीज है। अच्छा, और है यार, ऐसे हल्का सा लगता टक चक्का स्टील के प्लेट रखे हैं, ऐसी जबरदस्त टाइमिंग यार। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲਿਆਂ ਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਚ ਸਰੀਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। अच्छा, आज तो इनका खोटा सिक्का भी चल गया। शर्मा जी एट दी एंड इंडिया अच्छा खेला, इंडिया अच्छा खेला, तो उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की, खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने जो स्टार्ट दिया, वो मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड कप में वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सका जो उसने फाइनल में किया। डिजर्व करती है इंडिया की टीम जीतना, चैंपियंस की तरह खेली है ये, उनकी बैटिंग उठा लें, उनकी बॉलिंग उठा लें, उन्होंने बड़ा जबरदस्त डिलीवर किया है। सवेरे जो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि बेंच पे जो बैठे हुए ना, अगर वो लड़के भी सारे खेल जाते ना
तो वो ये उनसे भी ज्यादा बेहतर थे। कल ही के मैच में इतनी जबरदस्त बैटिंग विकेट क्यों बनी थी? ऐसी वैसी, और उस पे सूर्य कुमार यादव ने क्या बोला कि बड़ी जबरदस्त विकेट है ये, ठीक है, बड़ी अच्छी विकेट लगी। तो कल ही के मैच में क्यों बनी? तो इसका मतलब ये है कि हम फाइनल में भी ऐसी विकेट देखेंगे? बिल्कुल ऐसी, जी गुजरात में ऐसी मतलब फिर वैसी विकेट होगी। अगर फ्लैट पिच उन्होंने बनाई है तो बैटिंग तो इंग्लैंड ने भी की है और न्यूजीलैंड ने भी की है, ठीक है ना, हाल ही उन्होंने तो बैटिंग नहीं की। इंडिया तो मैच प्लान करके बॉल टू बॉल खेलते हैं, वो T20 हो, वनडे इंटरनेशनल हो, टेस्ट क्रिकेट हो, दे पीपल आर वेरी मच प्रोफेशनल। और मैं समझता हूँ कि उनकी जो क्रिकेट है ना वो सियासत से पाक है। इतने छक्के, इतने चौके, इतने छक्के, इतने चौके, ऐसा लग रहा था कि ये गेम नहीं कोई वीडियो गेम चल रहा है और किसी ने इजी मोड में इंडिया को बैटिंग करवा दी है। दे मार 4.5। अगर बैट को तैयार किया जाए, ये जो टायर का रबड़ होता है ना, उपरली तय होती है गुड़ियों वाली, हाँ। वो एक तय और उतार करके बैट के अंदर लगा दी जाए और ऊपर वापस वो उसकी तय लगा दी जाए तो बिल्कुल बैट ऐसे ही परफॉर्म करता है। ये रियलिटी है, ये हमने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। एक इंडिया की जीत हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही और हम जब बात करते हैं वर्ल्ड कप जीतने की, मैं भी मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बर्बाद ही इसी वजह से हैं क्योंकि हम दूसरों का बुरा चाहते हैं और अपना भला चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ चेंज करने की जरूरत नहीं थी उसको, उन लोगों को टीम, लेकिन उन्होंने उसको कुलदीप को खिलाया, एक और को खिलाया। तो कहने का मतलब है कि वो किसी की जगह भी किसी को खिला सकते हैं। और जो खेल रहे हैं उनको ये पता है कि हमारे पीछे बेंच में एक लड़का बैठा हुआ है, 2 लड़के बैठे हुए, वो हमारी जगह पे आ सकते हैं। बिल्कुल। तो आई मीन के हर लिहाज से वो चैंपियंस की तरह खेले, दे डिजर्व टू विन। बिल्कुल, दे डिजर्व टू विन। वो कहते हैं ना कि आपने कहा ना कि हर लड़का जो है वो रेडी टू गो है। मुझे नहीं लगता कि आज तक T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी टीम ने इतना शानदार परफॉर्म किया होगा। वैसे उनके बल्लों में अली भाई ऐसा क्या और हमारे बल्लों में ऐसा क्या नहीं है? मुझे ये समझा दें कि उनके बल्ले जो है चौके छक्के हर बॉल के ऊपर मारे जा रहे हैं और हमारी मतलब सिंगल भी मुश्किल से आ रहा है, डॉट बॉल्स आ रही हैं। उनके बल्लों के अंदर कोई खसूसी लकड़ी इस्तेमाल की गई है? कुछ भी नहीं है। तो भाई हमारे बल्लों से क्यों चौके छक्के नहीं लग रहे? तो आज गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ पे, आप इस टीम को अगले 2 साल बाद नहीं हराएंगे, ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है, आप इनको दुबई में खिलाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, इंग्लैंड किसी भी सिस्टम में आप ले जाएं, किसी भी ग्राउंड में ले जाएं, किसी भी कंडीशन में ले जाएं, आपको मार के आ जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन इज्जत वाली चाय और जिल्लत वाली चाय। वरुण चक्रवर्ती ने हर दफा पाकिस्तान को ट्रोल करना होता है और वरुण भाई मैं आपसे माफी मांग लेता हूं कि इब्रार को माफ कर दें, पाकिस्तान को माफ कर दें, हमारे से गलती हो गई थी, हमारे इब्रार चुतिया से गलती हो गई थी, इसने इंडियन टीम को ट्रोल कर दिया था, इंडियन टीम पे बात कर ली थी। मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप पाकिस्तान को ट्रोल करना छोड़ दो। आप देखो हम आगे टूटे हुए हैं, ना तो हम कोई काफी जीत रहे हैं, ना हम कोई वर्ल्ड कप अच्छा खेल रहे हैं, ना हमारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। भाई आप चैंपियन टीम हो, आप बड़े प्लेयर हो, आप ट्रॉफीज भी जीत रहे हो, आप परफॉर्म भी करते हो, आपका बनता है। यार ये वरुण चक्रवर्ती का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा हमारी लेने का? देखो हम पहले सदमे में हैं, इंडिया से हारने के बाद हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए और हमारी क्रिकेट खत्म हो गई, हम पहले बहुत सदमे में। लेकिन ये वरुण चक्रवर्ती को समझाओ कि हमारे साथ जो ये नाइंसाफी कर रहा है, जो ज्यादती कर रहा है, ये बड़ी गलत बात है। वरुण चक्रवर्ती तो असली में जो मिस्ट्री स्पिनर है, जिसने असली में इंडिया को कप जीता है, वो ट्रॉफी के साथ बैठा है। ये तो नल्ला पाओ बिना ट्रॉफी के लगा हुआ है, अपने पीछे देख ले चार्जर लगा हुआ, कौन सी दीवारों पे पता नहीं सर पटक रहा है अपने, घटिया इंसान। लेकिन एक साइड पे हमारा वो इब्रार अहमद है, वो बैन का टका, वो अन्ना, वो ऐसे करने वाला, उसने एक दफा कर तो दी थी ये सेलिब्रेशन कप लेके कि टी वाज फैंटास्टिक, इंडिया को ट्रोल किया था उसने। फिर उसके बाद जो उसको ट्रोल किया ना वरुण चक्रवर्ती ने, भाई उसकी खोल के हाथ में पकड़ा दिया इब्रार अहमद की। इब्रार मिस्त्री बहुत निकल, उधर पाकिस्तान की ठुकाई हो रही है। देखो या तो ऐसा है कि हमको जो है इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ नेचुरली बात बता रहा हूँ कि फर्क पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं अबरार अहमद जैसे, जो कि इंडिया को बार बार टॉन्ट करते हैं, बार बार इंडिया के ऊपर बातें करते हैं, तस्वीरें डाल के कप के साथ। जी हम एक काम करते हैं, हम चाय का कप रख लेते हैं, इंडिया वाले वर्ल्ड कप रख लेते हैं, फिर यही कर लो। साला टोपी ड्रामा किया हुआ इधर से, यहाँ पर अबरार अहमद हमारे साथ जाओ, पता नहीं क्या परफॉर्मेंस घंटा, लेकिन ट्रोलिंग कैसे करेंगे इंडिया को, जैसे पता नहीं इनके मामा लगते हैं इंडिया वाले। आखिर इंडिया ने वापिस से एक बार टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया, और लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया डिजर्व करता था ट्रॉफी, क्योंकि उन्होंने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी थ्रू आउट टूर्नामेंट। बेसिकली तो हर चीज जो है वो मेहनत पे होती है। बिल्कुल, तो अगर वो जीत रहे हैं तो वो मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग क्यों आ रहे हैं, हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। कि हम लोग किसी भी चीज को अपने सर पे हावी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर हम एक चीज पे गोल पे फोकस करें, हमें सिर्फ उसी गोल पे रहना है। बिल्कुल। जब हम दूसरी चीजें बीच में ऐड कर लेंगे कि नहीं
मुझे उससे जीतना है या मुझे उससे हराना है या उसने मुझे ये कह दिया है या पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, उस वजह से फिर आप हारने लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो लोग अपना गोल एक ही रखते हैं, जीत, अगर उन्होंने जीत गया ये ट्रॉफी यहाँ कैसे आई? फौरन रखो से रख दे वापस। चिड़ी मार बन गया। ये ट्रॉफी यहाँ कैसे आई? फौरन रखो से रख दे वापस। वैसे कौन से कपड़े आ गए? जंगी मैदानाचे पैलवान जंगी मैदानाचे पैलवान कर दिया। अरे यार न्यूजीलैंड आ गया है। इस भरम में मत रहना कि मैं यहाँ तेरे लिए आया था, नहीं, मैं अपने दोस्त के लिए आया था, अपने यार के लिए आया था मैं। और इस भरम में मत रहना कि मैं यहाँ तेरे लिए आया था, नहीं, मैं अपने दोस्त के लिए आया था। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। कुछ भी नहीं ना कोई चोरी, ना कोई डाका, ना किते दाग, ना ताबी लपी के अंदर बैग बंदा, बैग बंदा। और भाई ने स्ट्रीक लिख दी है, मालूम है क्या? वाइल्ड कार्ड एंट्री, आज विनर हो गया। क्यों? डाउन टू अर्थ बंदा है, डाउन टू अर्थ। और भाई ने स्ट्रीक लिख दी है, मालूम है क्या? वाइल्ड कार्ड एंट्री, आज विनर हो गया। क्यों? डाउन टू अर्थ बंदा है, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ आ गया। देखो मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? कितना खुश रहता था मैं, लेकिन जब से तुमसे बैक ले रहा हूँ ऐसा लगता है कि मेरी सारी शादी शुरू हो गई है। देखो मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? कितना खुश रहता था मैं, लेकिन जब से तुमसे बैक ले रहा हूँ ऐसा लगता है कि मेरी सारी शादी शुरू हो गई है। आगे आगे। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे। हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते। तो हमें लगता है हम ऑलराउंडर थे और ऑलराउंडर के भी हमें पसंद आते हैं। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे। हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते। तो हमें लगता है हम ऑलराउंडर थे और ऑलराउंडर के भी हमें। सूर्य कुमार का कॉन्ट्रीब्यूशन। छक्का, छक्का, छक्का। भाई बहुत तेज आ रही है, बहुत तेज। भाई बहुत तेज दरबार से। भाई ओ भाई पथरी का दर्द टूट गया, पथरी का दर्द टूट गया। आगे आ जाओ। पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं। पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं। बाबू, बाबू। Every Indian after seeing Bapu's performance in T20 World Cup final. बापू, बस इसी ने जिताया। सेमीफाइनल बड़ा कैच है। आगे नहीं, फाइनल में भी तालियां। क्या बात है, बैक